नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शिकोहाबाद के विधायक हैं मुकेश वर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब एक के बाद एक बीजेपी को झटके लग रहे हैं और अब बीजेपी से शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। एक और झटका बीजेपी को लगा है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी के एक और विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक थे मुकेश वर्मा, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद यह सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अभी थमा नहीं है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। एक के बाद एक झटके बीजेपी को लग रहे हैं और अब मुकेश वर्मा इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जो शिकोहाबाद से विधायक थे। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, एक और विधायक, ये जो क्रम है वो कब तक जारी रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बताया गया है कि जिन विधायकों के टिकट कटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, वही विधायक पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग के लिए नहीं किया। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी ने अपने तरफ से इंटरनल सर्वे कराए हैं, पार्टी का अपना फीडबैक है और उसी के आधार पर वो टिकटों का बंटवारा करती है, जिसमें जिस कैंडिडेट में जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं उनको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन जिन विधायकों के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है, उनका टिकट कटना पहले से तय था, पार्टी ने ये डिसाइड किया था। ऐसे में ये जो सिलसिला है विधायकों के छोड़कर जाने का, ये अभी लगातार जारी रहेगा। और भी विधायक हैं जिनके टिकट कटने की संभावनाएं हैं, वो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। देखिए रविकांत, डैमेज तो एक बहुत बड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर जा गए हैं और उसके बाद एक के बाद एक ये जो शुरुआत हुई वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कोई प्लान भी तैयार किया है? क्योंकि बीजेपी मास्टरमाइंड है, प्लान भी तो तैयार रखती है। देखिए, दो कैबिनेट मंत्री जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में थे, उन दोनों ही कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद पार्टी को डेंट जरूर लगा है। लेकिन पार्टी का ये मानना है कि ये दोनों ही नेता इतने बड़े जनाधार वाले नहीं थे कि वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। लेकिन पार्टी अभी भी अपने नेताओं के संपर्क में है। उनको लगता है कि जिन विधायकों और नेताओं को रोकना चाहिए, पार्टी उनसे संपर्क कर रही है। लेकिन जिनका टिकट कटना तय है, अगर वो नहीं रहना चाहते तो पार्टी उनको मनाने के मूड में नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए हमने देखा है कि बीजेपी इस तरीके के फॉर्मूले को अपनाती है कि एक झटके में ही पूरे जो सत्ता विरोधी लहर है उसको दूर कर दिया जाए और उसके लिए वो टिकटों को बड़े पैमाने पर काटती है। अब उसी सिलसिले में ये जो टिकट काटे जाने वाले हैं, उससे पहले ही विधायकों को भी आकलन है कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा, तो वो दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अच्छा रविकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जरा वो लेटर दिखा देते हैं जिसके जरिए उन्होंने रिजाइन दिया है, जो रेजिग्नेशन लेटर दिया है। मुकेश वर्मा शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने जो चिट्ठी लिख के यहाँ रिजाइन दिया है वो हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। बीजेपी के एक और विधायक जो कि शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक थे, मुकेश वर्मा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी के जरिए इस्तीफा दिया गया है। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके वोट की ताकत से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 पार की हो और उनका ही सबसे ज्यादा अहित हुआ हो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल लेकिन ये बनता है, पिछले 5 साल से आप भी सत्ता में थे, तब आपने क्यों आवाज क्यों नहीं उठाई? आज एकाएक आप रिजाइन करते हो, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे हैं आप। अरे प्रभु, आप सब जानते हैं कि 5 वर्ष तक निरंतर बताते रहे कि हम शोषितों का भी हित करेंगे, पिछड़ों का भी हित करेंगे, दलितों का भी हित करेंगे, अल्पसंख्यकों का भी हित करेंगे, गरीबों का भी हित करेंगे, नौजवान जिनको हमें नौकरी देनी उनका भी हित करेंगे। तो ये आचार संहिता। इस्तीफा सौंप दिया है कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता। आज आप समाजवादी के नेताओं से भी आपने मुलाकात करी, सुबह भी मुलाकात करी, शाम मुलाकात करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, डिजाइन कर रहा है कौन? अभी बहुत आएंगे हमारे साथ, आप देखते रहिए। रोज इंजेक्शन एक लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों की झाड़ी लगी। अब देखिए, ये वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या हाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बीजेपी का चिट्ठी लिखी जाती है, इस्तीफा दे दिया जाता है। अभी कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये 3 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को डैमेज तो हुआ है। अब हालांकि इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी, सबको इस बात का इंतजार होगा। लेकिन ये वो 3 तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। पहले मौर्य के इस्तीफे की चिट्ठी, उसके बाद हम दारा सिंह के इस्तीफे की चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं, और तीसरी मुकेश वर्मा के इस्तीफे की चिट्ठी हम आपको दिखा